नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। चीन के 125% के जवाब में ट्रंप का 245% टैरिफ। चीन बोला टैरिफ वॉर से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम दे रहे जवाब। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से 1.5% गिरी थी चीन की जीडीपी। बीजिंग से पहली बार नहीं भिड़ रहे ट्रंप, पिछले कार्यकाल में शुरू की थी ट्रेड वॉर। टैरिफ युद्ध के बीच चीन ने भारतीयों को जारी किए 85,000 वीजा, भारत से रिश्ते सुधारने की कवायद। अब से ट्रंप को सीधे कवर नहीं कर पाएंगी बड़ी न्यूज एजेंसियां। व्हाइट हाउस ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एपी को प्रेस पूल से किया बाहर। दुबई की बेकरी में पाकिस्तानी शख्स ने तलवार से की 2 भारतीयों की हत्या, धार्मिक नारे भी लगाए। पाकिस्तान में वायुसेना का विमान हादसे का शिकार, तकनीकी खराबी के बाद हुआ विस्फोट, फिर खेत में गिरा। पाकिस्तान में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, केएफसी कर्मचारी की हत्या, कट्टरपंथियों ने दुकान में घुसकर मारी गोली, तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। और अब आज की खास खबर। भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़े पर्सनल लॉ को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, मगर आपको बता दें कि एक मुस्लिम देश ने हिंदुओं के लिए नया पर्सनल लॉ बनाया है। इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहां ये कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों की कस्टडी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नए सिरे से परिभाषित करता है। खास बात यह है कि यह कानून गैर मुस्लिमों और महिलाओं को पहले से ज़्यादा अधिकार देता है और विकल्प भी देता है। यह कानून यूएई को एक आधुनिक और समावेशी समाज के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूएई में पर्सनल स्टेटस लॉ में जो बदलाव किए गए हैं वो 15 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून में शादी, तलाक, विरासत और बच्चों की कस्टडी जैसे मामलों में गैर मुस्लिम प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों को राहत और समानता दी गई है। खासकर जो लोग मुसलमान नहीं हैं यानी हिंदू, ईसाई या बाकी नॉन मुस्लिम समुदाय से हैं और यूएई में रहते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाज, परंपराओं और मान्यताओं के साथ रहने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। यूएई में पास होने वाला कोई भी कानून यहाँ के हर नागरिक और निवासी पर लागू होता है, लेकिन इस नए कानून में हिंदुओं और ईसाइयों समेत बाकी सभी नॉन मुस्लिम लोगों को ये छूट दी गई है कि वो अपने देश के कानून या अपनी मान्यता के हिसाब से दूसरे विकल्प भी चुन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये नया कानून किन लोगों पर लागू होता है और किसको इसमें छूट है। सबसे पहले यूएई के नागरिक। ये कानून यूएई के सभी नागरिकों पर लागू होता है। अगर किसी की इंटर रिलीजन शादी है यानी यूएई के किसी आदमी ने किसी दूसरे धर्म की औरत से शादी की है तो उन पर भी ये कानून लागू होगा। दूसरे नॉन मुस्लिम नागरिक, जिन लोगों के पास यूएई की नागरिकता है लेकिन वो मुसलमान नहीं है बल्कि ईसाई या हिंदू या दूसरे किसी धर्म के हैं, तो इस कानून की जगह अपने पर्सनल लॉ या अपने देश के नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन मुस्लिम नागरिक यूएई के कानून के मुताबिक किसी और विकल्प को भी चुन सकते हैं। अगर ये लोग अपनी मान्यता के हिसाब से कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो उस हालत में यूएई का यही कानून लागू होगा। नए कानून में हिंदुओं समेत सभी गैर मुस्लिमों के लिए नए विकल्प और नियम दिए गए हैं। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं और यूएई के नागरिक भी नहीं हैं लेकिन यहाँ रहते हैं, वो सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ का पालन कर सकते हैं और ये लोग जिस देश में भी नागरिक हैं वहाँ के कानून का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कोई ऐसा नियम भी अपना सकते हैं जो यूएई में कॉमन हो और उसकी इजाज़त हो, जैसे शादियों के लिए अबू धाबी का सिविल मैरिज कानून और मॉरिशस का कानून चुन सकते हैं। हिंदुओं की बात की जाए तो अगर वो भारत के निवासी हैं तो यूएई में भी वो यहाँ के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया पर्सनल स्टेटस कानून कुछ खास हालात में यूएई के बाहर के लोगों यानी नॉन रेजिडेंट्स पर भी लागू हो सकता है। जैसे अगर
तलाक का कोई मामला हो और यूएई का कोई नागरिक या निवासी इसमें वादी हो जबकि प्रतिवादी किसी दूसरे देश का हो तो भी ये कानून लागू होगा। ऐसे मामले जहां किसी भी पक्ष के पास संयुक्त अरब अमीरात का निवास नहीं है लेकिन वो यूएई को अपना निवास स्थान बताते हैं, उन पर भी ये लागू होगा। अब आपको बताते हैं कि नए पर्सनल स्टेटस लॉ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रहेगी। अगर किसी की उम्र 18 साल हो गई है और घर वाले शादी से मना कर रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई महिला अपने से 30 साल बड़े आदमी से शादी करना चाहती है और उसकी ये पहली शादी है तो उसे इसके लिए जज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोर्ट दोनों की कंपैटिबिलिटी देखेगा। अगर कोई महिला यूएई की निवासी है और मुस्लिम है और यहीं शादी करना चाहती है तो इसके लिए उसे अपने माता पिता या दूसरे किसी अभिभावक की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मुस्लिम प्रवासी यानी दूसरे देशों के मुस्लिम अब शादी, तलाक, कस्टडी और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए अपने देश के कानून को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर मंगनी टूटती है तो सभी गिफ्ट यानी 25,000 दिरहम से ज़्यादा कीमत वाले गिफ्ट वापस करने होंगे। अगर एडवांस में कोई दहेज दिया गया हो तो वो भी वापस करना होगा। अगर सगाई किसी भी पार्टी की गलती के बिना टूटती है या दूल्हा दुल्हन में से किसी की मौत हो जाती है तो गिफ्ट वापस नहीं करना होगा। तलाक के मामलों में 15 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा ये खुद तय कर सकता है कि उसे माता या पिता किसकी कस्टडी में रहना है। बच्चे की कस्टडी की उम्र पहले 21 साल थी जिसे घटाकर अब 18 कर दिया गया है, जबकि लड़कियां शादी होने तक कस्टडी में रहेंगी। पुराने नियम के हिसाब से नॉन मुस्लिम महिलाओं की कस्टडी महज 5 साल में खत्म हो जाती थी। पति अपने माता पिता या पिछली शादी से हुए बच्चों के साथ तभी रह सकता है जब वो उन्हें खर्च यानी वित्तीय सहायता देता हो और इससे उसकी पत्नी को कोई नुकसान न हो। तलाक के लिए बीच बचाव की अनिवार्य अवधि को 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब पति को 15 दिनों के अंदर तलाक या सुलह का आधिकारिक दस्तावेज पेश करना होगा। जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक वित्तीय सहायता की जिम्मेदारी पिता की होती है। पत्नी को अपनी संपत्ति की देखरेख खुद करने की आज़ादी होगी और पति उसकी सहमति के बिना उसका कुछ नहीं कर सकता। सास ससुर बिना परमिशन के नहीं रह सकते। नए कानून में यह व्यवस्था है कि पति पत्नी जिस घर में रह रहे हैं उसमें लीगल तौर पर पति के माता पिता तब तक नहीं रह सकते जब तक कि पत्नी इसकी इजाज़त न दे। अगर किसी पुरुष ने दूसरी शादी की हो और पहली शादी से उसके बच्चे हों जिनकी आर्थिक निर्भरता हो तो वो इस घर में रह सकते हैं। अगर किसी महिला के पिछली शादी से बच्चे हों और उनका कोई और अभिभावक ना हो वो भी इस घर में रह सकते हैं। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नया पर्सनल स्टेटस लॉ गैर मुस्लिमों और महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। ये कानून न सिर्फ पर्सनल आज़ादी और बराबरी को बढ़ावा देता है बल्कि यूएई को वैश्विक स्तर पर एक आधुनिक देश के रूप में पेश करता है। जैसे जैसे ये सुधार लागू होंगे इनका असर न सिर्फ यूएई में बल्कि पूरे खाड़ी इलाके में देखा जा सकता है। और अब बात सीरिया से ख़त्म हुई यहूदी आबादी की। पिछले कुछ सालों से हिंसा और युद्ध के हालात में घिरा सीरिया आज एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर गिना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि सीरिया में कभी हज़ारों की तादाद में यहूदी भी रहा करते थे, लेकिन अब ये हाल है कि जैसे डायनासोर धरती से विलुप्त हुए वैसे ही सीरिया से यहूदी गायब हो गए। इजराइल में इसे लेकर चिंता है। ये जानने की इच्छा भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ज़माने में हर मामले में संपन्न रही यहूदी आबादी का अब सीरिया में नामो निशान तक नहीं है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इजराइल बनने के बाद सीरिया से पलायन शुरू हुआ। सीरिया में यहूदी बस्तियों का इतिहास 4वीं सदी ईसा पूर्व तक जाता है। पहले विश्व युद्ध से पहले
अलेप्पो और दमिश्क जैसे शहरों में करीब 40,000 यहूदी रहा करते थे। उस दौर में मुसलमानों के साथ रहने में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, मगर जब 1940 के दशक में इजराइल बनने की हलचल शुरू हुई तो सब कुछ बदलने लगा। 1948 में जब इजराइल एक देश बना तो उसके बाद अरब देशों में रहने वाले यहूदियों की स्थिति डामाडोल हो गई। सीरिया में भी यहूदी समुदाय को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। पहले तो कुछ लोगों ने लेबनान के रास्ते देश छोड़ा, फिर धीरे धीरे हजारों यहूदी मैक्सिको, अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों में जाकर बसने लगे। 1992 में हाफिज अल असद ने कुछ हद तक पलायन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आपको बता दें कि दमिश्क से मैक्सिको तक कैसे पहुंचे यहूदी। 1949 की एक डरावनी रात दमिश्क की अलमानसेह सिनेगॉग यानी यहूदी इबादतगाह में उस वक्त ग्रेनेड अटैक किया गया, जिसने वहां के यहूदी समुदाय की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हमले में 12 यहूदियों की मौत हुई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले ने यहूदियों को सीरिया से निकलने पर मजबूर कर दिया। जो नौजवान दमिश्क से भागे थे उनमें से ज़्यादातर पहले इजराइल पहुंचे। रात के अंधेरे में गोलान हाइट्स पार करके वो इजराइल में दाखिल हुए। कई लोगों ने वहां की सेना यानी IDF ज्वाइन की और नई जिंदगी शुरू की। इनमें से भी कई लोगों ने पहले अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, जिसकी वजह संक्रामक बीमारियों को लेकर अमेरिकी अफसरों की चिंता थी। अमेरिका के इनकार के बाद कुछ यहूदी परिवारों ने मैक्सिको का रुख किया। पहले वेरा क्रूज पहुंचे, फिर मैक्सिको सिटी। उस वक्त मैक्सिको को एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, जहां नई जिंदगी शुरू करने के मौके थे। इसके अलावा वहां पहले से मौजूद यहूदी समुदाय ने नए आने वालों को सहारा दिया। आज मैक्सिको में तकरीबन 30,000 सीरियाई यहूदी हैं। इनमें अलेप्पो और दमिश्क के यहूदी 2 अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ शादी ब्याह और त्योहारों में जुड़ते रहते हैं। इस समुदाय के पास अपने स्कूल, संस्थाएं और 40 से ज़्यादा सिनेगॉग हैं। ज़्यादातर लोग पारंपरिक या धार्मिक हैं और इजराइल से उनका गहरा जुड़ाव है। मैक्सिको और इजराइल के अलावा न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पनामा में भी यहूदी समुदाय के लोग बसे हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।